अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। आज 30 जनवरी 2019 चांद की तारीख है 23 जमादिल अव्वल। लोकसभा इलेक्शन से क़ब्ल हिंदुस्तान में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद का बहुत ज़्यादा इम्कान, अमरीकी खुफिया सरबराह की रिपोर्ट। अमेरिका के खुफिया सरबराह का कहना है कि आइंदा लोकसभा इलेक्शन से क़ब्ल हिंदुस्तान में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद होने का इम्कान है। उन्होंने अमेरिकी पार्लियामेंट में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह कहा गया है। अमेरिकी खुफिया सरबराह डॉन कोटस ने अमेरिकी पार्लियामेंट में कहा, हिंदुस्तान में पार्लिमानी इलेक्शन से क़ब्ल अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी हिंदू राष्ट्र पर ज़्यादा ज़ोर डालती है तो हिंदुस्तान में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद भड़कने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। कोटस ने अमेरिका के सेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस में आलमी ख़तरों पर रिपोर्ट पेश किया है। इराक़ में फंसे निज़ामाबाद के अफराद हैदराबाद पहुँच गए। इराक़ में फंसने वाले तेलंगाना के 14 बाशिंदे आज हैदराबाद पहुंच गए। 5 माह क़ब्ल निज़ामाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद रोज़गार की तलाश में इराक़ रवाना हुए थे, लेकिन उन अफराद के साथ धोखा हुआ। एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार ये अफराद 5 माह से एक रूम में बंद थे। रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद कविता की नुमाइंदगी पर हुकूमत हिंद ने इराक़ से इन अफराद को वापस ला लिया। ये अफराद आज सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ से काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के ज़रिए निज़ामाबाद रवाना हुए।